मसीह अल दज्जाल के बारे में बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो एक अजीब व गरीब मखलूक है जिसकी एक आंख दरमियान में है और उसकी शक्ल खौफनाक है। हकीकत में वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक आम इंसान होगा, बिल्कुल हमारे जैसे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसील बहुत वाज़े तौर पर बयान की है, जो किसी दूसरे नबी ने इस तरह नहीं की। इसकी फितना इस कदर बड़ी होगी कि तमाम अंबिया ने अपनी कौमों को इससे खबरदार किया है, क्योंकि ये ज़मीन पर होने वाला सबसे बड़ा फितना होगा, और हम जानेंगे कि क्यों। पहली बात यह कि उसे मसीह कहा गया है दो वजूहात की बना पर। पहली वजह यह कि इसकी एक आंख में से यानी बंद होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी आंख अंगूर जैसी उभरी हुई होगी, जैसे इसमें से पानी निकाल लिया गया हो। दूसरी वजह यह कि वो 40 दिनों में पूरी दुनिया का सफ़र करेगा। पहला दिन 1 साल जितना लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीने जितना, तीसरा दिन 1 हफ्ते जितना, और बाकी दिन हमारे मामूल के दिनों की तरह होंगे। वो ज़मीन के हर हिस्से तक पहुँचेगा। वो एक सवारी पर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे गधा कहा, लेकिन इसकी शक्ल बहुत अजीब होगी। इसके कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ होगा, यानी वो बहुत बड़ी होगी। वो एक नौजवान होगा, बूढ़ा नहीं। इसकी जिल्द सुर्खी माइल सफ़ेद होगी। इसके बाल बहुत ज़्यादा और बहुत सख्त होंगे। वो छोटा होगा, लेकिन इसका जिस्म बहुत चौड़ा और भारी होगा, और उसकी टांगों के दरमियान एक वाज़े फासला होगा। सबसे अहम बात यह कि इसकी पेशानी पर काफिर काफेरे लिखा होगा, और अल्लाह की हिकमत से हर मोमन उसे पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ना जानता हो या ना हो। इसकी फितना इस कदर शदीद क्यों है? क्योंकि वो दावा करेगा कि वो अल्लाह है, और वो ऐसे काम करेगा जो बज़ाहिर सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। लेकिन हम यकीन रखते हैं कि ये सब अल्लाह की मर्जी के ताबे होगा। वो 2 दरियाओं के साथ चलेगा, एक जो जन्नत की मानिंद होगा और दूसरा जो जलती हुई आग जैसा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों हकीकत में अलिफाल्टी होंगे। इसकी जन्नत आग होगी और उसकी आग जन्नत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी कि अगर हम उसकी आजमाइश में पड़ जाएं और वो हमें इंतखाब करने को कहे तो हमें अपनी आंखें बंद करनी चाहिए, सर झुका लेना चाहिए और उसकी आग में से पीना चाहिए, क्योंकि वो हकीकत में ठंडा और शीरी पानी होगा। वो किसी आदमी से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे वालिदैन को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान ले आओगे? अगर उसका ईमान कमज़ोर होगा तो वो कहेगा। फिर वो एक जिन को बुलाएगा जो इसके वालिदैन की शक्ल में आएगा और कहेगा कि ये सही कह रहा है, और वो शख्स ईमान ले आएगा। आप सोच सकते हैं कि आपके वालिदैन आपके सामने आकर आपसे कहें कि ये शख्स सच बोल रहा है। ये कितनी बड़ी आजमाइश होगी। वो इन शहरों में जाएगा जो इस पर ईमान लाएंगे, उन पर बारिश नाजिल करेगा और ज़मीन से फसलें उगाएगा, और जो इस पर ईमान नहीं लाएंगे उन पर बारिश रुक जाएगी और उनकी ज़मीन बंजर हो जाएगी। दज्जाल इस वक्त आएगा जब 3 साल तक कहत साली और बारिश की कमी होगी, इसलिए एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। एक नौजवान जो इस वक्त के सबसे बेहतर और नेक लोगों में से होगा, दज्जाल के सामने आएगा और लोगों से कहेगा कि ये झूठा है, इस पर यकीन मत करो। दज्जाल इस आदमी को 2 टुकड़ों में तकसीम करेगा और फिर लोगों से कहेगा कि अगर मैं उसे दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान ले आओगे? फिर वो इसे दोबारा जिंदा करेगा। वो नौजवान कहेगा कि अब तो मेरा यकीन और पुख्ता हो गया है कि तुम दज्जाल हो। वो लोगों से कहेगा कि ये सब सिर्फ मेरे साथ हो सकता था, इस पर यकीन मत करो। दज्जाल उसे दोबारा कत्ल कर देगा और वो अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम शहीद होगा। दज्जाल 2 शहरों मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनकी हिफाजत पर फरिश्ते होंगे। वो मस्जिद अक्सा और तौर में भी दाखिल नहीं हो सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है कि हम अपनी जान को इसके फितना से बचाने की कोशिश करें, और जब वो ज़ाहिर हो तो उन जगहों पर जाकर पनाह लें। जो लोग इसके बारे में जानते होंगे वो इससे लड़ने जाएंगे, लेकिन इसकी ताकतवर आजमाइशों को देखकर कुछ ईमान वाले भी इसके फितना में मुब्तला हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह हिदायत दी कि अगर हम दज्जाल का सामना करें
تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھیں، کیونکہ وہ ہمیں اس کے فتنہ سے بچائیں۔ اس لیے ہر ایک کو آج ہی انہیں حفظ کر لینا چاہیے اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں، اللہم نعوذ بک من فتن المحیا والممات من شر فتن المسیح الدجال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایسے مرد آئیں گے جو مرد نہیں ہوں گے، وہ عورتوں کی مانند لباس پہنیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو تو جان لو کہ قیامت قریب ہے۔ اے اللہ، ہم اب سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں، آمین۔ لاکھوں کراور فالو کرتا کو استفادہ ہٹے سکی۔